सबसे बड़ी चीज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें एक बेसिक व्हीकल की जरूरत है, जैसा जो सिर्फ आप उसको स्टार्ट करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं, अपना काम करें, वापस आ जाएं, आपको बीच में ऐसा नहीं लगे कि वो टूट जाएगा या उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है। नमस्कार, मेरा नाम है राज नारायण और आपका स्वागत है एक बार फिर टेक शास्त्र, जो कि टेक रडार का यूट्यूब शो है। हम लोग आपके पास हर सोमवार को आते थे, लेकिन पिछली बार कुछ तकनीकी चैलेंजेस के कारण हम लोग नहीं कर पाए शो, इसलिए एक दिन बाद ही सही हमने कहा कर ही लेते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, तो जितेंद्र, वंस अगेन वेलकम। थैंक यू राज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, मतलब ईवीज बोलते हैं आजकल उसको। हर आदमी जो है ईवी के पीछे दौड़ रहा है आजकल। अब वो पहले तो गाना था कि चोली के पीछे क्या है, अब ईवी के पीछे क्या है हम पूछ रहे हैं। वो तो बिल्कुल मंत्र क्या है उसके पीछे हाँ, वो तो यही हम इस सवाल का जवाब हम खोजेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास जवाब सारे हैं, लेकिन बिल्कुल बस खोज जारी है और अब देखिए अब क्या बनता है। तो जितेंद्र, पहली बात, बिल्कुल। ये ईवी जो है, ये अब मैं बोलता हूँ ये इलू इलू क्या है, तो ये ईवी ईवी क्या है? ईवी ईवी क्या है? हाँ। बिल्कुल इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है राज। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो बैटरी पावर्ड व्हीकल भी हम इनको कह सकते हैं। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट इनका ये है कि ये एक तो किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं करते। जैसे अगर आप कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, तो उसका नॉइज पोल्यूशन होता है, जो एमिशन होता है, जो उससे धुआं निकलता है, पोल्यूशन होता है, वो भी इससे नहीं होता है। तो ये बेसिकली एक एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल है, इसको आप कह सकते हैं, जो आपका। और नॉर्मली जो नॉर्मल व्हीकल होते हैं उसके वैसे ही होते हैं ये। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आप बाहर से देखेंगे, अगर कोई रेगुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है और एक रेगुलर पेट्रोल कार है, आप उसमें देख के नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सा व्हीकल है, अनटिल वो एक प्रॉपर्ली डिजाइन व्हीकल हो। तो ये आइस और ईवी के क्या फर्क क्या है? आइस आईसी, की बात में भी सुनते थे, आईसीई सुनते थे हम। बिल्कुल ये क्या बिल्कुल, है? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वो होते हैं जो आपके घर से आप जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे ही आप चार्ज कर लेते हैं। और आईसी और या इंटरनल कंबशन इंजन जो व्हीकल होते हैं, वो आप पेट्रोल या डीजल आप फिल करवाते हैं और फिर वो आप चलते हैं। तो उसमें वो इंजन अलग होता है, इसका इंजन डिफरेंट होता है। तो मतलब मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो आईसीई गाड़ियां हैं, वो जो उसमें तेल की खपत होती है और तेल बिल्कुल। उगता है, मतलब तेल जलता है, और बिल्कुल उस आपको जलने के की वजह से जो धुआं निकलता है, वही चीज जो है लोग अब कह रहे हैं कि सेहत के लिए सही नहीं है, बिल्कुल मोटे बिल्कुल। तौर आपको जैसे ईवी ईवी लेने के बाद आपको उसको चार्ज करना होगा नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से। पे। और एक आपको आईसी या नॉर्मल जो स्कूटर या कार है जो अभी आपको मिल रही है पेट्रोल, वो एक बार खरीदने के बाद आपको हर हफ्ते या जैसा भी आपका यूज है उसके हिसाब से उसमें आपको फ्यूल डलवाना पड़ेगा पेट्रोल चलिए स्टेशन से या उससे। चलिए, तो अब मैं आपसे अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब जैसे अब देखते हैं ना कि बीच बीच में क्या होता है कि एक क्या बोलते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट, और मतलब सडनली मालूम पड़ा कि कई कंपनी साथ में आ गई। जैसे अपने फोन में हमने बात किया था कैमरास बिल्कुल। के बारे में या पिक्सेल्स के बारे में, तो ऐसे धड़ाधड़ जो है इसके बारे में खबरें आती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ईवी जो है ये सचमुच फायदेमंद है, या मतलब ये सिर्फ फिर एक बार दोबारा ये है कि भाई हर कंपनी जो है हम कह रही है कि ठीक है यार, हम भी थोड़ा थोड़ा पेपरों में आ जाएं और थोड़ी पब्लिसिटी हमारी पीआर हो जाए। तो ये क्या, ब्रांडिंग कर आपका लें। क्या लगता है? हाँ, आपको क्या लगता है? नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल है। एक तो जैसे हमने आपको बताया कि हमने अभी जो डिस्कस किया कि पॉल्यूशन नहीं होता। तो अगर पॉल्यूशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे कि आप नॉर्मल भी अगर कहीं ड्राइव कर रहे हैं और रोड पे आप ड्राइव करेंगे, तो आपको लगेगा कि ठीक है, एक तो बाहर से टेम्परेचर आपका जो धूप के कारण गर्मी हो ही रही है, प्लस जो आसपास में अगर आप ट्रैफिक जैम में खड़े तो वो सारी गाड़ियां अपने क्लच और एक्सीलेटर को दबाती रहती, तो उससे पोल्यूशन जो बन रहा है वो टेम्परेचर आपका वो नहीं होता। तो वो एक बेनिफिट डेफिनेटली है कि आपका जो एनवायरमेंटल बेनिफिट है। दूसरी चीज उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी जो रनिंग कॉस्ट है, जहां पे अगर आपका पेट्रोल अगर अभी जैसे बढ़ रहा है, अभी ऑब्वियसली 100 रुपीज के आसपास पहुंच गया 1 लीटर। और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है, पर यूनिट ऑलमोस्ट 6 रुपए 7 रुपए के आसपास अक्रॉस द कंट्री एवरेज करता है। तो वो डिफरेंस आ जाएगा। एक जो ईवी है वो ऑलमोस्ट आपको 1 किलो पर किलोमीटर कॉस्ट आपको करीबन करीबन 15 पैसे से लेके 80 पैसे के आसपास पड़ जाएगा मैक्सिमम, डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल जो आप यूज कर रहे हैं।
जबकि आपका पर किलोमीटर कॉस्ट जो है वो पेट्रोल व्हीकल्स में, डीजल व्हीकल पे बहुत ज्यादा रहता है उसके कंपैरिजन हाँ, में। अब ये समझ लीजिए ना, अगर 15 हाँ किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है, कार चलती है, हाँ मतलब 1 लीटर पे तो 100 रुपए, 100 डिवाइडेड बाई 15, जो हुए वही बिल्कुल हुए, मतलब 6 रुपए, बिल्कुल। 6.5 रुपए के ऊपर, है ना। तो ये चलिए तो कॉस्ट कॉस्ट वाइज बहुत बड़ा फर्क आ गया। और जहां तक गिमिक की बात है या जो ब्रांडिंग की बात है, वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको ही पता होगा राजी, काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल। ये बस ये इनफैक्ट अपने हमारे पेट्रोल व्हीकल से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते थे, हम्म वो बंद हो गए क्योंकि ऑब्वियसली उनमें लिमिटेशन थी, रेंज की लिमिटेशन थी सबसे बड़ी चीज। फिर हम्म उसके बाद में एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स के लिए हुई, और फिर वो हम्म धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेज आउट हो गए। अब वापस वो आ रही है, थोड़ा बहुत ब्रांडिंग हर कोई कंपनी करती है क्योंकि हम्म। अपना प्रोडक्ट बेचना है। बट हाँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है हमारे लिए। तो मैं ये एक्चुअली मेरा अगला सवाल यही था कि मतलब अगर ये इस कदर बेनिफिशियल है और इस कदर बिल्कुल। जो है फायदेमंद है हमारे लिए, हम्म, तो ऐसा क्यों कि अभी तक ये ज्यादा ज्यादा और ज्यादा यूज नहीं होता। हाँ यूज हाँ। नहीं होता है, और लोगों में ये पॉपुलर क्यों नहीं है? मतलब अब जैसे अगर मुझे गाड़ी बदलनी है, हम्म, तो मैं हम्म। अपनी जो पेट्रोल की गाड़ी है उसको बेच के मैं ईवी क्यों ना लूं? और अगर लूं तो मुझे कितने में पड़ेगा? क्या क्या मतलब क्या वजह है कि मैं पहला जो सोच है मेरा, मैं ईवी के बारे में नहीं सोचता हूँ अभी। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो हम इंडियंस के लिए आती है वो आती है अपफ्रंट कॉस्ट। हम्म अगर हम ये नहीं देखते कि बाद में कितना हमने उसमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है हर हफ्ते या हर दूसरे दिन। अगर हम हम्म सबसे पहले यही देख लें कि अपफ्रंट कॉस्ट क्या आ रही है, तो जहां हम्म पे आपको एक अगर कार्स की बात करूं तो आपको 5 से 6 लाख के अंदर बहुत अच्छी कार मिल जाएगी, जिसके अंदर आपकी अगर एक छोटी फैमिली है, आप आराम से कम्यूट कर सकते हैं, अपने अपनी सिटी में या ऑफिस जा सकते हैं। जबकि हम्म ईवी जो मिनिमम कॉस्ट है वो अराउंड 10 लाख रुपीज के आसपास है, टाटा की। हम्म उस तो वो एक सबसे बड़ा कॉस्ट आ जाता है कि आपको यहाँ पे 4 लाख से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। हम्म 4 लाख 5 लाख रुपए इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। सेम सही चीज बात है। अगर मैं सेम चीज अगर मैं बात करूं स्कूटर्स के बारे में, तो हम्म टू व्हीलर्स या बाइक्स या स्कूटर्स दोनों ही अभी उस रेंज में नहीं, जो एक एवरेज इंडियन यूजर परचेज करता है वो 60 से 70 हजार रुपए के आसपास। हम्म जो हम्म मोस्ट पॉपुलर अगर टू व्हीलर की बात करें, होंडा एक्टिवा आता है। हम्म लेकिन अगर एक उसी कंपैरिजन में अगर आप कोई स्कूटर देखें, वैसा थोड़ा सा जैसे बजाज ने अपना चेतक अगर इलेक्ट्रिक वर्जन में निकाल दिया है, या एथर ने जो निकाला है, वो हम्म ऑलमोस्ट एक 1.25 लाख के ऊपर आ रहा है। तो हम्म 40 हजार का डिफरेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है एक एवरेज कंज्यूमर के लिए। हम्म दूसरी चीज, मेन स्ट्रीम में इसलिए नहीं आ रही कि ब्रांड्स अभी जो हैं, जिन्होंने मैसिव अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी किया हुआ है बहुत अपनी फैक्ट्रीज में, जो टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में, जो पेट्रोल एंड डीजल के लिए, अब उनको अगर एकदम से स्विच करना होगा तो वो सारी हम्म टेक्नोलॉजी रिडेंडेंट हो जाएगी, वो तो उनके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट है, जो कि हम्म थोड़ा सा उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है सो स्विच करने में। हम्म प्लस एक रीजन ये भी बहुत बड़ा है कि आज की डेट में जो अफोर्डेबल स्कूटर्स या कार जो आ रही हैं, हम्म, वो ऐसी नहीं आ रही कि जिसे हम और आप रखने में हमें मतलब बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। जैसे एक हमने थोड़े दिन पहले एक स्टोरी की थी इलेक्ट्रिक कार की, जो हम्म अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार आ रही है, बोल रहे हैं इंडिया में सबसे चीपेस्ट होगी। वो आगे से देखने में तो बहुत अच्छी है, जैसे ही आप साइड से जाएंगे तो आपको लगेगा ये तो एक ऑटो रिक्शा है। ऑटो रिक्शा को उल्टा कर दिया बिल्कुल। मतलब। तो वो ऐसी चीजें, या फिर अगर आप अगर 50-60 हजार के आसपास में जो हीरो के या जो दूसरी कंपनीज के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं, उनको आप अगर देखेंगे तो वो बहुत बहुत फिल्सी, बहुत प्लास्टिकी लगेंगे आपको, क्वालिटी वैसी नहीं लगेगी जैसे कि आपको एक रेगुलर स्कूटर में लगेगी। तो एक वो आउट ऑफ द प्लेस वाली जो चीज आ जाती है, तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसके मास अडॉप्शन के लिए। समझ जो गया, थोड़ा हाँ। सा प्रीमियम कैटेगरी में अगर हम चले जाते हैं, तो हमारे पास टेस्लाज, एथर या दूसरी हम्म। गाड़ियां हैं, एमजी, तो वो हर कोई बहुत जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाता उससे। हाँ, सही बात है। तो मेरे को एक चीज और भी इसमें है कि आप हाँ जैसे आप ये गाड़ी लेंगे, गाड़ी गाड़ी हम्म, अगर आप देखेंगे, तो जो जो गाड़ियां आजकल की गाड़ियां जो हैं, अगर आप हाँ हाँ 20 साल पहले की गाड़ियां देखें तो वो मोटे हम्म, गेज की बनती थी। अब जो बिल्कुल। गाड़ियां ही हैं पतले गेज की बनने लगी, क्योंकि अब सबके लिए माइलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एग्जैक्टली। अपने क्या बोलते हैं, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल के लिए माइलेज और ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप जो जो है डीजल या पेट्रोल तो आप कहीं से भी भरा सकते हैं। अभी एग्जैक्टली, रेंज चार्जर एंग्जाइटी आपके, के कारण हाँ बहुत। हाँ, चार्जर आपके आपके घर पे ही है चार्जर। हम्म। तो वो एक दिक्कत भी आती है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो एक प्रॉब्लम, वो जो क्या बोलते हैं गेज पतला होना, जो फ्लिमसी होना, वो बात वहां पे भी आई बिल्कुल। थिंक सामने उभर के आती है सामने, है ना।
बिल्कुल, यहाँ पे आपने बहुत सी बात बताई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हैं डेली, किसी दिन आप पेट्रोल भराना भूल गए तो आप, ठीक है, ऑफिस के पास में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तो पेट्रोल पंप सब जगह है। अभी चार्जिंग स्टेशन उतने नहीं हुए हैं इंडिया में, तो वो एक दूसरा बड़ा रीजन है कि लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप भले ईवी मार्केट में आ गई हो, लेकिन तब तक किसको कोई खरीदेगा नहीं या दो बार सोचेगा जब तक इसके चार्जिंग स्टेशंस नहीं बनते। बिल्कुल। हाँ, जैसे अभी मतलब उड़ती उड़ती खबर मिली है कि दिल्ली सरकार ने और कुछ और सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये प्लान किया है कि शायद आप ही ने कुछ इस बारे में बिल्कुल बात कही थी ना, कि वो मॉल्स में और इधर उधर जो है चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात हो रही है। सही। बिल्कुल। हाँ। इंडियन गवर्नमेंट काफी टाइम से इसको पुश कर रही है इसको। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो फेम 1 फेम 2 करके 2 पॉलिसीज लेके आए थे वो, जिसके थ्रू, जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स पर उन्होंने काम किया था। उन्होंने इन्वेस्टर्स को, कंपनीज को बाहर से बुलाया था कि वो आके यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज ईवी में होता है बैटरी टेक्नोलॉजी, तो बैटरी टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप करें। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के साथ में वो इंडिया में सारा डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हो, और उसके साथ में स्कूटर्स वगैरह या व्हीकल्स जो भी हैं वो बने। तो वो चीज, जैसे जब फैक्ट्रीज इंडिया में लगेंगी तो ऑब्वियसली वो डेवलपमेंट होगा। उसके साथ में उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने कंपनीज को भी सब्सिडी दी है, और एंड यूजर्स को भी काफी अलग अलग जगह सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, रोड टैक्स वगैरह हो गया, तो उसमें अलग अलग लेवल पे सब्सिडीज मिल रही है। तो वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट और अलग अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके और सेपरेटली भी अलग अलग सब्सिडीज दे रही हैं। बट जो सबसे बड़ी चीज जो है वो यही आती है सभी का, अगर आप निचोड़ निकालें, सार निकालें सारी इनका, तो यही है, दोनों गवर्नमेंट्स यही चाहती है कि जितनी ज्यादा इसकी चार्जिंग फैसिलिटीज होंगी उतना फास्ट इसका अडॉप्शन होगा। तो सभी लोग इसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि जो ईवी गाड़ियां जो हैं, खासकर जो कार्स जो हैं, उसमें उनमें बैटरी की चार्जिंग होती है, चलते चलते भी होती है, लेकिन वो ब्रेक लगाने के बाद होती है। जितनी बार आप ब्रेक लगाएंगे, हाँ, तो जितनी बार ब्रेक लगाएंगे उतनी चार्ज होगी। तो जो शहरों में गाड़ी चलाएंगे आप, तो उसकी बैटरी लाइफ ज्यादा मिलेगी बनिस्बत इसके कि आप हाईवे पे चलाएं। तो ये इस मामला जो है उल्टा चलता है, पेट्रोल और डीजल के बिल्कुल उल्टा चलता है। पेट्रोल डीजल गाड़ियों में ये होता है कि आप हाईवे पे निकल गए तो माइलेज अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। यहाँ पे जो है, हाँ, यहाँ पे जो है शहर में माइलेज अच्छी हो जाती है ईवी की और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। ये एक बात मैं बीच में बोलना चाहता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने मतलब इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स की बात कही थी कि भैया थोड़ी फैंसी और कॉमिकल लगते हैं कई बार, कार का भी वही है, और महंगे हैं। तो आपको क्या लगता है आगे जो मास अडॉप्शन के लिए, अगर आप हम ये पूछें कि कंपनीज को क्या करनी चाहिए हिंदुस्तान और भारत जैसे शहर देश में, जहाँ पे ईवीज का इस्तेमाल जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ईवी ज्यादा इस्तेमाल होता है तो अपना जो है अपने देश का तेल की जो खपत है वो कम हो जाती है, और तेल में ही सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारा खर्च होता है, तो वो कम हो जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म में ये बहुत बढ़िया रहेगा देश के लिए। लेकिन आज की डेट में क्या सरकार क्या कर सकती है, और आज की डेट में कंपनीज क्या कर सकती हैं इसके लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें एक बेसिक व्हीकल की जरूरत है, जैसा जो सिर्फ आप उसको स्टार्ट करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं, अपना काम करें, फिनिश वापस आ जाएं, आपको बीच में ऐसा नहीं लगे कि वो टूट जाएगा या उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है। क्योंकि जो अभी आ रही है, जो कंपनीज बहुत ज्यादा फोकस कर रही है टेक्नोलॉजी पे, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन से कनेक्ट कर दिया, उसमें आपको 50 तरीके की चीजें डाल दी, तो वो चीजें नहीं चाहिए आपको। उससे एक तो क्या हो रहा है कि एक तो वो जो कॉमन पर्सन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, दूसरा उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। आप एक बेसिक स्कूटर निकालिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ जो अभी बहुत ज्यादा चल रही है, ब्रांड एथर। अब एथर में उन्होंने बहुत सारी उसको 4G कनेक्टिविटी भी दे दी है, जीपीएस लोकेशन के लिए, ट्रैकिंग के लिए उन्होंने उसमें एक टच स्क्रीन लगा दिया है जहाँ पे आपका नॉर्मल स्पीडोमीटर होता है। देखने में बहुत अच्छा है, हम बहुत सारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो बहुत सारे ऑफिस गोअर्स हैं या जो दूसरे लोग हैं, जैसे हाउस वाइफ्स भी हैं जो स्कूटर चलाते हैं, उनके लिए ऑलरेडी स्कूटर को ऑपरेट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। उनको लगता है कि ये इसको मैनेज करना वो हमारे लिए। उसके अलावा अब आपने उसमें इतनी टेक्नोलॉजी डाल दी कि जो टेक सेवी बंदा नहीं है उसके लिए कंसर्न हो गया। सही बात। उससे बेटर ये होना चाहिए कि सिंपल आप एक स्कूटर निकालें या एक कार ऐसे निकालें जो आप नॉर्मल, आप उसमें कोई भी जाए, उसमें चाबी लगाए, स्टार्ट करे, अपना काम करे, फिनिश करे, घर पे आके खड़ा कर दे। तो वो ऐसी चीजें जब तक नहीं होगी, प्लस जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे लुक्स की हम बात करते हैं। आप दो लोग
अगर स्कूटर की बात करें, सिंपल 2 लोग बैठ सके ऐसी सीट होनी चाहिए। अभी काफी सारे जो मैंने नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके मैंने जो लीक्स देखे हैं, उनकी फोटोज देखी, उनकी सीट इतनी छोटी कर दी गई कि उसमें बैठ ही एक बंदा सकता है। मतलब हम और आप तो बैठ ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है। तो उसमें एक ही बंदा बैठ रहा है, तो फिर वो एक कंसर्न हो जाएगा, जहाँ पे इंडिया में हम लोग देखते कि एटलीस्ट चार पूरी चार बैठते फैमिली, छोटी फैमिली बिल्कुल छोटी फैमिली उसमें आ जाए, तो वो एक बहुत मतलब एक अगेन कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन आ जाती है कि एक अगर ले रहा है कोई, तो उसको एक की जगह 2 व्हीकल लेने पड़ेंगे। हाँ, तो ये आपने ये बहुत सही बात कही, क्योंकि अगर आप अभी जैसे स्मार्टफोन वाली बात हुई ना, अगर आप 40,000 का स्मार्टफोन में आप बहुत ज्यादा फीचर्स देते हैं, वो तो बिकते कम है, तो 10,000 वाले फोन ही है, इसमें फीचर्स कम है, लेकिन वो मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा 4 बार गिर जाए टूटे नहीं, मतलब पानी में चला जाए तो मतलब वापस उभर के आ जाएगा वो, मतलब ऊपर, और चला भी गया तो दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा, चला गया खराब भी हो गया तो भाई 10,000 ही गए ना, कोई बात नहीं, 40 तो नहीं गए। तो वो बात बहुत सही कही आपने, क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब आप किस मार्केट सेगमेंट को या किस टारगेट को आप फोकस कर रहे हैं। और एक अगर आपको ध्यान हो, मतलब क्योंकि गाड़ियों की बात कर रहे हैं हम, ये अपने ने टाटाज ने जब लॉन्च किया था, वो जो सस्ती गाड़ी लॉन्च की थी, दिक्कत वहीं पे हुई थी। वो किसके लिए लॉन्च की थी? वो गांव के लिए, टारगेटिंग गलत हो गई थी, की थी, किसके लिए की थी? तो लगता है कि अब ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी जो है, टारगेटिंग हिंदुस्तान में, इंडिया में थोड़ी गलत ही हो रही है, राइट? ये कह सकते हैं। तो मतलब मेरे फाइनली मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि सरकार क्या कर सकती है अभी इसमें, मतलब क्योंकि भारत सरकार के तरह से अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में, मतलब अगर अभी की बात नहीं कर रहा, अगर अभी शुरू करें 2021 में शुरू करें, हो सकता है कि 2030 तक जो है आपके जो तेल की खपत है वो कम हो जाएगी, और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज जो आपका जो मतलब जो पैसा जा रहा है बाहर, पैसा जाता है बाहर, क्योंकि सारा तेल जो है बाहर से आता है, वो शायद कम हो जाएगा, और वो पैसा जो है अपने आप अपने देश में डिफेंस हो या एजुकेशन हो या हेल्थ केयर हो, उस पर लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म में अभी करने से पिछले अगले 10 साल में ये फायदेमंद हो सकता है। तो आज की डेट में आपने कहा, मतलब फेम 1 और फेम 2 की बात कही आपने कि ये है, अगर आपसे मैं पूछूं कि वो ऐसी क्या 3 चीजें हैं जो सरकार अभी शुरू करे, तो अगले 10 सालों में ये माहौल जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, और पोल्यूशन तो कम हो गई है। बिल्कुल। तो अगर बेसिक, जैसे मैंने पहले बताया कि कंपनीज को हमने टारगेट करना होगा, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी भी कर रही है, बाहर से कंपनीज जैसे टेस्ला है, टेस्ला को इंडिया में आने की बात चल रही है, तो ऐसी कंपनीज जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करे, उनके प्लांट्स इंडिया में लगने जरूरी हैं। जब तक ऐसी कंपनीज नहीं होंगी जो बैटरीज मैन्युफैक्चर करे, तब तक एडॉप्शन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगा। सेकंड, सपोर्ट करना होगा जो हमारे पास ऑलरेडी व्हीकल्स हैं। अब आपने ऑब्वियसली गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक व्हीकल्स कम करना, इलेक्ट्रिक जो आईसी व्हीकल्स कम करना, लेकिन जो हमारे पास हैं जिसने अभी लिया है, तो अगर हम देखते हैं कि 15 साल की एवरेज शेल्फ लाइफ किसी एक स्कूटर की होती है, और 10 साल के आसपास, 10 से 12 साल के आसपास आप एक कार की भी ऑन एन एवरेज लेते हैं, तो अगर आप 2030 तक आप उनको स्क्रैप आउट करना चाहते हैं, फेज आउट करना चाहते हैं, तो जो मेरे व्हीकल है उनका क्या होगा? तो वो एक बेनिफिट आपको यूजर्स को बताना पड़ेगा, उसको उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि देखिए, आप स्विच करेंगे अभी, तो आपने जो पैसा वहां लगाया उसके बजाय हम आपको इतना कुछ बेनिफिट देंगे। तो वो एक एजुकेशन प्लस बेनिफिट वो देना बहुत जरूरी है कंज्यूमर्स को। सो उसमें बेनिफिट ये भी होगा कि आपका पुराना व्हीकल जा रहा है, तो उसके बदले में आपको कुछ उसको डिस्काउंट मिल रहा है एडिशनल, या कुछ आपको फर्दर जो आपका इंस्टॉलेशन वगैरह में या कॉस्टिंग वगैरह कुछ तरीके का बेनिफिट आपको या ये अगर आप ईएमआई कर रहे हैं तो इंटरेस्ट कम हो रहा है, एग्जैक्टली, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहा है, जीरो इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाए, लोन मिल रहा है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें। और आखिरी बात तो शायद, तीसरी बात शायद वही होगा आपने जो पहले कहा कि भैया बैटरी चार्जिंग स्टेशन, जैसे पेट्रोल पंप लगे हैं, सारे पेट्रोल पंपों में चार्जिंग स्टेशन लगे हैं, लंबी लाइनें ना लगे कि आदमी किसी को अगर कोई चल रहा है, या तो मतलब बैटरी लाइफ इतनी तेज अच्छी हो जाए कि भैया जरूरत ही नहीं पड़े। और हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे पूरे इलाके में, पूरे इंडिया में जो है धूप इतने हद तक खिली रहती है कि भैया कुछ सोलार का कुछ हो सकता है, क्योंकि हुंडई कुछ बिल्कुल कर रहा है, मतलब एक सोलार पैनल रख के गाड़ियां टेस्ट कर रहे हैं। वो काफी जगह भी लोकल इंडिविजुअल लोगों ने भी ये किया है, जुगाड़ किया हुआ है। हाँ, जुगाड़ किया हुआ कि वो कर। और दूसरा, अगर आपके घर पे भी अगर आप सोलर पैनल आप लगा लेते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपने इनिशियल कार तो आपने इन्वेस्ट कर ली, लेकिन अगर आपका सोलर एनर्जी के थ्रू आप एनर्जी भी घर पे ही जनरेट कर रहे हैं, तो आपकी कार तो लिटरली फ्री हो गई ना, आपका रनिंग कॉस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी एक बात है कि जैसे ऑन एन एवरेज अगर हम 300 किलोमीटर की रेंज मान के चले कार की, तो 80% जनता जो सिटी ड्राइव करती है,
वो एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 200, 250, 300 किलोमीटर के आसपास ही चलाती है। तो मतलब ये हो गया कि आपको व्हीकल हफ्ते में एक बार चार्ज करना पड़ेगा, तो रेंज एंग्जाइटी वहां पे तो खत्म हो जाती है। तो सिटी में इमरजेंसी के लिए ही आपको एक व्हीकल को अपने घर के बाहर चार्ज करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी इशू आएगा वो हाईवेज पे कंट्रोल करने की, हाईवेज पे आप उसको किस तरीके से सपोर्ट नहीं, कर सकते हैं। इसमें और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे अब दो अभी अब जैसे कुछ घरों में 2 बैटरी वाले इन्वर्टर लगते हैं, तो हाँ, आगे जाके शायद ये टेक्निक भी आ जाए कि भाई एक बैटरी लगा के चला रहे हैं आप, दूसरी बैटरी जो है साथ में लगी हुई है कि भैया अगर कहीं वो खत्म हो गए तो आप हाँ, हाँ, ऑटोमेटिकली ये चालू हो जाए। तो पता नहीं, मतलब बिल्कुल। ये तो फिर काफी टेक्नोलॉजी सारी कैसे चीजें जाएगी, उसमें। यहाँ कैसे आएगी कैसे जाएगी। चलिए, ये बहुत सही रहा। तो मतलब मोटे तौर पे बात ये है कि ईवीज जो है काम की चीज है, बहुत लेकिन काम तब आएंगे जब इसके जो साथ के जो क्या इकोसिस्टम बोलते पूरा हैं बने। इकोसिस्टम जो है, या मतलब जो हम्म, चार्जिंग हो गया, बैटरी हो गई, और हम्म, आई मीन एक सबसे बड़ी बात जो जितेंद्र आपने कही थी वो ये है कि भैया मेरी अब खुद की जो अभी की गाड़ी है उसका क्या होगा। एग्जैक्टली। तो वो अगर अभी तो क्या करते हैं हम कि एक गाड़ी बेचते बेचते हैं दूसरी ले लेते हैं, मतलब कोई डीलर को पकड़ते हैं उससे बेच देते हैं, या मतलब कंपनी में सेकेंड जाके हैंड भी कंपनी भेज वाले, देते हाँ हैं। कंपनी वाले ही खरीद लेते हैं कई बार। तो उसका क्या होगा, ये चीजें सोचने वाली बात है। चलिए, ये था आज का हमारा शो। तो थैंक यू, धन्यवाद जितेंद्र जुड़ने के थैंक लिए यू अपने साथ। मच। एंड बस देखते रहिए शो, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सवाल पूछते रहिए, बिल्कुल तो हम भी जवाब देने की कोशिश करेंगे आगे चलते। तो बस बिल्कुल। ये इतना ही। टॉपिक भी, हाँ, आज का टॉपिक भी हमारा एक रीडर के थ्रू ही आया था। वो हाँ, चाह रहे थे कि हम ईवीज पे ईवीज, डिस्कस हाँ। करें। तो डेफिनेटली अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम कोई इन्फॉर्मेशन लाएं, तो हमें बिल्कुल बताइए। चलिए, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।